मशरिक के वुस्ता की सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म का पार्लिमानी और अपोजिशन रहनुमाओं को इन कैमरा ब्रीफिंग देने का फैसला। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर और अपोजिशन रहनुमाओं को मदऊ कर लिया गया। इजलास आज दिन 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास में कौमी सलामती और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। सफारती हिकमत अमली सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी आगाह किया जाएगा। आज होने वाला सेनेट इजलास मुअख्खर। सेनेट इजलास अब 5 मार्च दिन 11:30 बजे होगा। कौमी असम्बली इजलास का वक्त भी तब्दील, दिन 2 बजे की बजाय अब इजलास 3 बजे शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म से पीपल्स पार्टी के वफ्द की अहम मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी वफ्द ने हुकूमती कानून साजी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की इत्तेहादियों को मुकम्मल एतमाद में लेने की हिदायत। अपोजिशन लीडर बनने के बाद हुकूमत का महमूद चकजई से पहला राब्ता। राना सनाउल्लाह, तारिक फजल चौधरी की अपोजिशन लीडर महमूद चकजई और बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। कौमी सलामती पर पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में शिरकत की दावत। अपोजिशन लीडर का सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालबा। महमूद चकजई ने कहा कि बेहतर होगा ब्रीफिंग पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास या सेनेट में दी जाए। हमें कहा गया कि ये बात आप वज़ीर-ए-आज़म के सामने कर दें। मैंने कहा साथियों से मशवरे के बाद हुकूमत को अपने फैसले से आगाह कर देंगे। पीटीआई का हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने हुकूमती इजलास में शिरकत बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। बानी से मुलाकात होने तक इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया, इस्राइली मीडिया का दावा। मुश्तबा खामनेई सुप्रीम लीडर मुंतखब। इस्राइली मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरानी मीडिया ने इस्राइली मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब आयतुल्लाह खामनेई की तदफीन के बाद किया जाएगा। पासदारान इंकलाब के मुताबिक नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का अड्डे न देने पर स्पेन से तमाम तिजारत खत्म करने का ऐलान। जर्मन चांसलर ने मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैं बरतानिया से भी खुश नहीं। ईरान में सब खत्म हो गया। ईरान के पास मिसाइल दागने वाले लॉन्चर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। ईरान में बहुत से लोग इस्तिस्ना मांग रहे हैं। जो लोग इख्तिदार संभालना चाहते हैं उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं। हमलों की तीसरी लहर शुरू होने वाली है। अमेरिका के पास हथियारों का लामहदूद जखीरा मौजूद है। अमेरिका के असलहा ज़खायर जितने आज बेहतर हैं उतने पहले कभी नहीं रहे। अमेरिकी असलहा साज कंपनियों को हथियारों की तैयारी के इमरजेंसी ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। मुज़ाकरात जिस तरह जारी थे, मुझे महसूस हुआ कि ईरान पहले हमला करेगा। ईरान बात करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। तेल की कीमतें कुछ वक्त के लिए बढ़ेंगी, फिर गिर जाएंगी। हम सऊदी अरेबिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर चुके हैं। सारी दुनिया को उसका पता है, सॉवरेन एग्रीमेंट, वी आर बाउंड बाय दैट। मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए। मैंने अश्योरेंसेस लेके दी। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसे कहा, एहतियात की जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सेनेट में गुफ्तगू। बोले, ईरान से कहा है कि पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा मद्देनजर रखा जाए। सबने देखा सबसे कम रिएक्शन सऊदी अरब और ओमान के खिलाफ हुआ। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मौक़िफ़ समझने पर ईरानी क़यादत से इज़हार तशक्कुर किया। कहा, मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला किया गया। हम ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के लिए तैयार थे। हमने हर फोरम पर तेहरान के हक़ में आवाज़ बुलंद की। बैकग्राउंड जो कुछ कर सकते थे वो करते रहे। फील्ड मार्शल ने भी अपनी सतह पर बहुत कोशिशें की। राब्ते अब भी जारी हैं। हम किसी तसादुम के हक़ में नहीं हैं। पाकिस्तान दिलो जान से ईरान के साथ है। मुल्क के अंदर मामले को गलत रंग देना ठीक नहीं है। आयतुल्लाह खामनेई का कत्ल आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत और अवाम की जानिब से ईरान से ताज़ियत की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ के वस्ता में बढ़ते हुए बहरान पर तशवीश का इज़हार। अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने तमाम फ़रीक़ों को ज़्यादा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने पर जोर दिया। इलामिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर इसराइली हमले और खलीजी ममालिक। शहबाज शरीफ ने सदर एर्दोगान को खलीजी ममालिक की क़यादत से हालिया रवाबित और पाकिस्तान के खलीजी ममालिक के साथ मुकम्मल यकजहती की आदत से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर एर्दोगान को अफगानिस्तान की तनाजुर में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। शहबाज शरीफ का बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का यादा।
इसराइली फौज का तेहरान में सदारती ऑफिस कुम में सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाली मजलिस खबरगान की इमारत और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत को निशाना बनाने का दावा। काउंसिल की इमारत पर 100 तैयारों से हमला किया गया। ईरान में शहदा की तादाद 787 हो गई। ईरान के आर्जी वज़ीर दिफा मजीद बिन रजा और पासदारान इनकलाब के 5 एहलकार शामिल। ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई के जिंदा होने की तस्दीक। ईरानी खबरसां इदारे बहर न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुश्तबा खामनाई मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और मुल्क की अहम अमूर का जायजा ले रहे हैं। इसराइली फौज के मुताबिक लीडरशिप कॉम्प्लेक्स में 250 बम गिराए गए। पिछले 30 घंटे के दौरान ईरान पर 2000 बम गिराए गए। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में 153 ईरानी शहरों को निशाना बनाया गया। 500 से ज्यादा मकामात पर 1000 से ज्यादा हमले हुए। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA की ईरान के नेतन्स फ्यूल अफजूदगी प्लांट की दाखिली इमारतों को महदूद नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। ईरान ने पाकिस्तान समेत तमाम ममालिक की सरहदें बंद कर दी। इसराइल और अमेरिका की बर्बरियत, तेहरान में तबाही के मनाजिर। इसराइल और अमेरिका की किसी इम्तियाज के बगैर सिविल तनसीबात और शहरियों पर बमबारी। इसराइल और अमेरिका की जानिब से मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया गया। सिविल तनसीबात और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा। मुतअद्दिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। जंग मजीद फैल गई। ईरान के खलीजी ममालिक में 6 अमरीकी फौजी अड्डों, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर और इसराइली फ़िज़ाइया के हेडक्वार्टर पर हमले। तेल अवीव, यरूशलेम और बैत शम्स धमाकों से गूंज उठे। ईरान ने बहरीन, इराक, इमारात और कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान का अमरीका के कतर में नस्ब $1 अरब से ज़ायद मालियत के जदीद रेडार निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। ज़राए अबलाग की रेडार को शदीद नुकसान पहुँचाने की तस्दीक। ईरानी पासदारान इनकलाब का दुबई में अमरीकी फौजी इज्तिमा पर हमले में 40 फौजी हलाक और 70 को जख्मी करने का दावा। ईरान का कुवैत में कैंप आरिफजान में अमरीकी बेस पर हमला। कुवैती वज़ारत दिफा का कहना है कि अब तक ईरान ने 178 बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए और फौजियों समेत 27 अफराद को जख्मी किया। कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में भी धमाके। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमले। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब और कुवैत में तमाम अमरीकी काउंसलर सर्विसेज मुअत्तल, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।